राम 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 नारायण नारायण। कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। व्याख्या। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहां कहां करूं, किस किस वस्तु, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यहां चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहां अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहां कहां किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां ही तू मुझे समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूं। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरा ही स्वरूप समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा और मेरी विशेषता को मानने से मेरा चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का साधन होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उनमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य, अर्थात गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं है।